हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले प्रोवाइड कर चुके थे, जिसकी हमने आपको 5 वीडियो प्रोवाइड की थी। बच्चों देखिए, मैं वीडियो बनाने में बिल्कुल भी नहीं झिझक रहा हूँ, चाहे कितनी भी वीडियो क्यों ना बन जाए। मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि मैं कोई भी चीज़ ना छोड़ूं और आपको हर चीज़ एकदम गहराई से लेकर चलूं, क्योंकि मैं शुरू से ही यही कहता आ रहा हूं कि बिल्कुल हम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल जीरो लेवल से हम कॉन्सेप्ट सहित आपको उठा रहे हैं। तो कोई भी वीडियो यार मिस मत किया करो, स्किप मत किया करो, वीडियो को पूरा देखा करो। हर चीज़ आप 12th में मैं मैथ में आपको इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट बना दूंगा कि आप लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा हुआ कि मैथ में हम इतना इंक्रीज कर सकते हैं, बट आप करेंगे अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखेंगे। तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको 5 वीडियो बनाई है ना फॉर्मूलों की, मैं इन सभी फॉर्मूलों को सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में फिनिश कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे एक वीडियो में सभी फॉर्मूले लिखा के काम नहीं खत्म करना। चाहे मैं एक वीडियो में कम ही कराऊं, लेकिन मेरी जो कोशिश है वो ये है कि आपको एकदम बेस्ट कराऊं, आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और मैं कोई भी चीज़ यहाँ फालतू में नहीं करा रहा हूँ, ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूले मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल जड़ से लिखा है, जहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की तुम्हारे लिए शुरुआत हुई थी 9th से लेकर 11th तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मैंने सभी कराए और 5 वीडियो बनाई हैं। और आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो सभी वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, या आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है बच्चों, हर चीज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और ट्रिग्नोमेट्री 12th क्लास में 70% ट्रिग्नोमेट्री यूज होनी है और बेसिक फॉर्मूले यूज होने हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है वो आने चाहिए, ठीक है। आज जो चैप्टर नंबर 2 है, इसके अंदर बच्चों चैप्टर नंबर जो 2 है इसके खुद के स्पेशल 32 फॉर्मूले हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर 32 फॉर्मूले हैं, तो आज मैं उन फॉर्मूलों को लिखाऊंगा। एक वीडियो में तो ज़ाहिर सी बात है नहीं कराऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर के फॉर्मूले सिर्फ चैप्टर में यूज ही नहीं होते, बल्कि चैप्टर में के जो फॉर्मूले हैं वो एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूले भी आपको प्रूफ कराऊंगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले लिखाऊंगा एक एक पैराग्राफ में, यानी एक टाइप के फॉर्मूले लिखाऊंगा फिर उन्हें प्रूफ कराऊंगा, फिर एक टाइप के फॉर्मूले लिखाऊंगा फिर उन्हें प्रूफ कराऊंगा। इस तरीके से हम चलेंगे। लेकिन यार आप लोगों से मुझे एक बहुत बड़ी शिकायत है, आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं हमारे, लेकिन यार आप देखिए वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, क्यों? यार हमारी पढ़ाई समझ में नहीं आती है आपको, तो समझ में नहीं आती है, कोई समस्या तो हमें कमेंट के माध्यम से बताया करो, और अगर अच्छी लगती है तो यार वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। आपके क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके कनेक्ट में होंगे, आपने व्हाट्सअप शेयर किया करो। आप व्हाट्सअप चलाते होंगे तो आप व्हाट्सअप में आपके जितनी फ़ोन में ग्रुप्स हैं सभी जगह शेयर मार दिया करो, स्कूल के ग्रुप्स हैं वहाँ शेयर कर दिया करो, फेसबुक आप चलाते हो यार, इंस्टाग्राम आप चलाते हो, तो यार 2 मिनट लगती हैं शेयर करने में। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आप हमारी इतनी मेहनत नहीं कर सकते यार? तो जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दिया करो, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी को बताया करो। और जिन लोगों ने हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है 400 रुपये पूरे साल में, उनके लिए मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, कुछ दिन के लिए नोट्स थोड़ा लेट हो गए, बट मैं जल्द ही आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा चैप्टर नंबर 1 के, आप फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, बस नोट्स में थोड़ी सी कमी रह गई है, मैं उन्हें जो है कंप्लीट करके आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग नोट्स को लेके टेंशन ना लें, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज जो फॉर्मूले हैं आपके चलेंगे व्युत्क्रम वाले, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसका मतलब क्या है? ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते क्या हैं? तो हमने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था त्रिकोणमितीय फलन। कौन सा चैप्टर पढ़ा था? त्रिकोणमितीय फलन। क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, फंक्शन। इसमें क्या था हम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में पढ़ते थे, जैसे साइन थीटा, ये क्या है? एक त्रिकोणमितीय फलन है। कॉस थीटा, ये क्या है? एक त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ये सभी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी त्रिकोणमितीय फलन तो होंगे लेकिन उनके प्रतिलोम के बारे में पढ़ेंगे, उनके इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये इनवर्स क्या होता है तो समझ लीजिए आप। प्रतिलोम
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम, इनवर्स, उल्टा। क्लियर ना? त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं? ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक त्रिकोणमितीय फलन है। लेकिन अब हम उनके इनवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रतिलोम के बारे में पढ़ने वाले हैं, उल्टा। समझ में आ रहा है? अब ये कैसे बनेगा उल्टा? देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक त्रिकोणमितीय फलन दे रखा है साइन थीटा। ये क्या है? एक त्रिकोणमितीय फलन है और बराबर में आपका मान लीजिए एक कोई एंगल है। तो जैसे ही ये साइन SIN को जब हम उधर ट्रांसफर करेंगे सेकंड साइड में, तो यहाँ सिर्फ थीटा बचेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम SIN को लेके जा रहे हैं, साइन को लेके जा रहे हैं। तो जैसे ही साइन उधर जाएगा तो इस साइन जो है इनवर्स में चेंज हो जाएगा, इस साइन के ऊपर माइनस की पावर आ जाएगी, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो जैसे ही साइन SIN इधर से उधर जाएगा तो ये साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा, और ये जो -1 लिखा है ना, एक्चुअली इसी को हम बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं? इनवर्स, प्रतिलोम। और A ऑलरेडी यहां पर है, तो इसको बोलते हैं हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या बोलते हैं इसे? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। साइन इनवर्स, ये जो इनवर्स है, ये चीज तो इनवर्स है, इसी को बोलते हैं हम इनवर्स, प्रतिलोम। क्लियर? तो क्या होता है? किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम क्या होता है? साइन इनवर्स A। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसको पढ़ते कैसे हैं? साइन इनवर्स A। या ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए cos थीटा बराबर x है, जैसे आप cos को उधर भेजेंगे, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स और x। कैसे पढ़ते हैं इसको? बोलते कैसे हैं? cos इनवर्स x। क्या बोलेंगे? cos इनवर्स x। तो ये cos थीटा था, ये तो त्रिकोणमितीय फलन था, लेकिन जो cos इनवर्स x है, ये cos थीटा का प्रतिलोम है, इसी को हम बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसी प्रकार tan इनवर्स भी आ सकता है, cot इनवर्स भी आ सकता है, sec इनवर्स x भी आ सकता है, कोसेक इनवर्स भी आ सकता है। तो इनवर्स मतलब ये जो -1 आ जाएगा, तो इसी को बोलेंगे हम इनवर्स। और बोलते कैसे? cos इनवर्स x। या ऐसे भी हो सकता है tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कॉट इनवर्स x। ठीक है? तो ये सब क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। क्या है ये सब? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है? तो ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आपको जैसे मान लीजिए tan थीटा दे रखा है और बराबर क्या दे रखा है? x है, तो आप इस tan को, सिर्फ tan को उधर लेके जाएंगे, उधर बचेगा सिर्फ थीटा, और जैसे tan उधर जाएगा तो ये tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा, और आप वापस इस tan इनवर्स को इधर लेकर आएंगे तो ये वापस फिर से tan थीटा हो जाएगा। यानी साइड चेंज करने पर, किसी त्रिकोणमितीय फलन की साइड चेंज करते हैं तो इनवर्स आ जाता है, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की साइड चेंज करते हैं तो इनवर्स हट जाता है। इज इट क्लियर ना? जैसे यहाँ से tan को आप उधर ले गए तो tan इनवर्स बन गया, और इस tan इनवर्स को आप वापस इधर ले गए तो tan इनवर्स हट गया, सिर्फ tan रह गया, और थीटा ऑलरेडी वहां पर है। तो समझ में आ गया? tan को उधर ले जाएंगे tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स को वापस लाएंगे tan हो जाएगा। ठीक है? तो ये इस तरीके से थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन था। अब बात करेंगे इसके बेसिक फॉर्मूलों के बारे में, और उनको प्रूफ भी कराएंगे, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है? चलिए, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी कहाँ पे आप पूछा गया है। ठीक है? देखिए, पहले जो फॉर्मूले हैं वो है व्युत्क्रम फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले? इनवर्स फॉर्मूले हैं। और आपको मैं त्रिकोणमिति में बेसिक फॉर्मूले बताए थे। कौन से? व्युत्क्रम वाले। कैसे? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 tan थीटा। मैंने क्यों बोल रहा हूँ, और मैं वहां पर क्यों कह रहा था कि आपको ये फॉर्मूले याद होंगे, तभी आप चैप्टर नंबर 2 के जो 32 फॉर्मूले उन्हें याद कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको वो फॉर्मूले याद हैं 6, तो 6 फॉर्मूले यहाँ पर तैयार अपने आप हो जाएंगे, बिल्कुल कुछ भी याद नहीं करना। ठीक है? समझिए कैसे व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले हैं। कौन से? व्युत्क्रम वाले, इनवर्स वाले फॉर्मूले। ठीक है? पहला फॉर्मूला क्या है? देखिए, साइन इनवर्स x बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x, ये होता है फॉर्मूला। दूसरा, कोसेक इनवर्स x, पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा। ठीक है? कोसेक इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 1/x। ठीक है?
तीसरा फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स 1/x। चौथा फॉर्मूला सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1/x। पांचवा फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स 1/x। छठवां फॉर्मूला कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 1/x। ये 6 फॉर्मूले हैं एक टाइप के, ठीक है। और आपको ये 6 फॉर्मूले याद हो गए कैसे? अगर आपको 10th क्लास के बेसिक स्टार्टिंग के 6 फॉर्मूले याद हैं। कैसे सर? कौन से फॉर्मूले सर? तो देखिए मैंने आपको लिखाए थे बेसिक त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले। कैसे? देखिए ये समझ लीजिए साइड में मैंने आपको लिखाया था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से जब हमने साइन थीटा का मान निकाला था तो कोसेक को बटे में भेजा था 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का मान निकाला था तो साइन को बटे में भेजा था 1/साइन थीटा। भेजा था या नहीं? तो बस वही फॉर्मूले देखिए, बस है क्या, यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलन था, यहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ गया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इट मीन्स दैट क्या इनवर्स आ गया है। तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू थी 1/कोसेक थीटा, और यहाँ साइन इनवर्स एक्स की है कोसेक इनवर्स 1/x। यहाँ पर तो क्या था बच्चों, पूरा का पूरा कोसेक बटे में गया था, पूरा का पूरा कोसेक बटे में गया था। यहाँ कोसेक बटे में नहीं गया, ये जो एंगल है ये एंगल बटे में जाना है बस। 6 के 6 फॉर्मूले वही हैं सेम। इस फॉर्मूले में क्या था, इनवर्स नहीं था, और साइन थीटा बराबर था 1/कोसेक, यानी पूरा का पूरा कोसेक ही बटे में आ गया था। यहाँ कोसेक बटे में नहीं आएगा, यहाँ ये जो एंगल है साइन इनवर्स एक्स, एक्स जो एंगल है सिर्फ ये बटे में जाएगा, कोसेक नहीं जाएगा बटे में। ये बात आपको दिमाग में रखनी है सेट, ठीक है। तो साइन चेंज होता था कोसेक में और कोसेक चेंज होता था साइन में। सेम यहाँ यही है। अगर हम पूछें साइन इनवर्स एक्स का तो ये होगा कोसेक इनवर्स 1/x। 1/कोसेक इनवर्स मत कर देना, एंगल को बटे में लेके जाना है, एंगल को ध्यान से समझिए, एंगल को। तो थोड़ा सा ही तो डिफरेंस है, और हम उस डिफरेंस को याद कर लें तो फॉर्मूले अपने आप याद। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो गया, कोसेक इनवर्स 1/x। अगर ये पूछे कि कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा तो साइन इनवर्स 1/x। जिस तरीके से कोसेक थीटा का फॉर्मूला था 1/साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा साइन बटे में आया था, इसमें साइन बटे में नहीं आएगा, जो एंगल है एक्स ये बटे में आएगा बस, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का कोसेक इनवर्स 1/x होता है, और कोसेक इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 1/x होता है। क्लियर? अभी मैं इनको प्रूफ भी कराऊंगा, प्रूफ करने को आता है ये क्वेश्चन जरूर, ये फॉर्मूला कई बार प्रूफ करने को आया है। ऐसे देखिए कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, तो भैया हमने पढ़ा था कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो 1/सेक थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। तो सेम यहाँ है, देखो कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स 1/x। मैंने क्या कहा, यहाँ पूरा का पूरा सेक बटे में है, इसमें सेक नहीं बटे में आएगा, जो एंगल होता है वो बटे में आता है सिर्फ। तो कॉस इनवर्स एक्स का सेक इनवर्स 1/x। अगर कहें सेक इनवर्स एक्स का तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस इनवर्स 1/x, ठीक है। सेक इनवर्स चेंज होगा कॉस इनवर्स में, और कॉस इनवर्स चेंज होता है सेक इनवर्स में। जिस तरीके से कॉस चेंज होता था साइन में वो सेक में, और सेक कॉस में, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो फॉर्मूला है टेन का, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा कॉट इनवर्स 1/x। जिस तरीके से टेन थीटा बराबर होता था 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा, उसी प्रकार बस यहाँ टेन थीटा का फॉर्मूला 1/कॉट, तो पूरा का पूरा कॉट बटे में आता था, यहाँ कॉट बटे में नहीं आएगा। टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x, ये जो एंगल है ये बटे में आएगा, और इनवर्स आ जाएगा, ये नई चीज है क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक। ऐसे ही कॉट थीटा का फॉर्मूला 1/टेन थीटा, बट यहाँ होगा कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। सिर्फ एंगल को बटे में लेके जाना है, ये बात आप ध्यान रखिए। आप ऐसा मत कीजिएगा कि पूरा का पूरा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/कोसेक इनवर्स एक्स, नो, ओनली एंगल बटे में लेकर जाना है। ध्यान दीजिए, फिर बोल रहा हूँ, ओनली एंगल बटे में लेके जाना है। 6 के 6 फॉर्मूले में कहानी खत्म। अगर आपको ये 6 फॉर्मूले याद है तो ये 6 फॉर्मूले याद हो गए। बस चेंज क्या है यार, देखिए यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ पर इनवर्स नहीं है, बस इसमें इनवर्स आ गया है, और यहाँ पर पूरा पूरा कोसेक बटे में था, यहाँ कोसेक बटे में ना जाके सिर्फ एक्स बटे में आएगा 1/x, और कोसेक की जगह कोसेक इनवर्स आ जाएगा। यही कोसेक इनवर्स एक्स का ऐसी साइन इनवर्स 1/x होता है।
उसी टाइप से बाकी के फॉर्मूले, तो 6 फॉर्मूले एक जैसे हैं, बस चीज़ों को थोड़ा सा समझना है आपको, ठीक है। अब ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए कई बार आया है, बहुत बार ये बच्चों को क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए पूछा गया है। तो देखिए जिस तरह मैं आप सिर्फ एक फॉर्मूला प्रूफ कराऊंगा, एक, दूसरा बिल्कुल ऐसे ही होगा, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठवां भी, 6 फॉर्मूले बिल्कुल एक ही तरीके से प्रूफ होंगे। तो मैं एक फॉर्मूला प्रूफ कराऊंगा, 6 तो मैं नहीं कराऊंगा, आप भी जानते हैं 6 कराऊंगा, हर चीज़ में सेम भी कराऊंगा तो कैसे काम चलेगा। आपने स्वयं प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा, ना आए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं करा दूंगा। वैसे ऐसा हो नहीं सकता, अगर आप पहला फॉर्मूला जब मैं प्रूफ कराऊंगा अगर पूरा दिमाग लगाएं तो आपको प्रूफ समझ में ना आए, उसी टाइप से आप सभी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ समझिए, और आपको स्क्रीन पर भी शो होगा, ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। तो फिलहाल हम इनको हटा देते हैं। यहां पर अब हम करेंगे प्रूफ, सिर्फ पहले फॉर्मूले का प्रूफ करेंगे, ठीक है। हमें यह सिद्ध करना है, देखिए क्वेश्चन प्रूफ करने में आया, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रूफ करने को आता है कि सिद्ध करो साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। ये चीज प्रूफ करने को कई बार आई है, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर, कई बार समझ पड़ी है, ठीक है। अब इसको प्रूफ हम कैसे करेंगे उस बात को आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो साइन इनवर्स x है इसको हम कुछ मानेंगे, क्या करेंगे, कुछ मानेंगे, क्या, कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना साइन इनवर्स x बराबर मान लीजिए आप थीटा, थीटा कोई भी एंगल है, कुछ भी मान सकते हैं हम, ए भी मान ली सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा मान लिया। अब मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में कि साइन इनवर्स को अगर मैं दूसरी साइड में ले जाऊंगा तो ये जो इनवर्स का निशान है ये हट जाएगा, उधर जाके साइन इनवर्स, उधर जाके साइन थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बस यही करना है आपको। करना क्या है, ये जो साइन इनवर्स है सिर्फ इसको आपको इधर लेके जाना है, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ फिर आपका इधर बचेगा सिर्फ x, और ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। यहां तक कोई आपको समस्या होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, पलट देंगे दोनों पक्षों को, 6 के 6 फॉर्मूले में यही लिखना है, बिल्कुल यही लाइन चलनी है। दोनों पक्षों को पलटने पर, पलटना मतलब x को पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, साइन थीटा को पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा, ठीक है। तो पलटिए, x को पलटेंगे तो 1/x, और साइन थीटा को पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा। अब देखिए मैंने आपको 10th क्लास के बेसिक फॉर्मूले, मैंने आपको क्या बताया था यार, बेसिक फॉर्मूले बहुत ज़्यादा जरूरी हैं 12th में, आपको आना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर आपने नहीं किया तो पहले आप उन्हें याद कीजिएगा, बाद में इस वीडियो को देखिएगा यार, क्योंकि हर चीज़ को जड़ से एकदम समझना है तो आपको फॉर्मूले करने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, यहाँ पर मैं साइड में बताता हूँ कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/कोसेक थीटा, और अभी लिख के भी बताया था, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। देखिए यही चीज़ है, 1/sin थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के। तो यहाँ पर भी तो देखिए वही चीज़ है, 1/sin थीटा किसके बराबर होगा, 1/sin थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा के, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैंने आपको कराया भी है, बस यही करना है आपको। तो ये तो 1/x ही रहेगा, और 1/sin क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो कोसेक है इस कोसेक को ना, सिर्फ इस कोसेक को आप ना लेफ्ट हैंड में ले आइए। जिस तरीके से हम साइन इनवर्स को इधर ले गए थे उस तरीके से आप इसको ना वापस लेके आइए। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर साइन इनवर्स है उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, सिर्फ साइन थीटा हो जाएगा। और अगर हम वापस से साइन थीटा, साइन को लेकर आएंगे तो वापस साइन इनवर्स हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये कोसेक है, इस कोसेक को जब मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा तो यहाँ पर इनवर्स आ जाएगा, उधर लेके जाऊंगा तो इनवर्स हट जाता है। ये तो चीजें होती हैं, जब कोसेक इधर आएगा तो इसके साथ इनवर्स आ जाएगा, तो कोसेक इधर आएगा तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स, और 1/x यहाँ पर पहले से मौजूद है, और बराबर क्या बचा, थीटा। कोई समस्या, जैसे ही इस कोसेक को हम लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये कोसेक इनवर्स में चेंज हो जाएगा, और 1/x यहाँ पर पहले से है, और बराबर में क्या बचा, सिर्फ आपका थीटा। अब देखिए इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए, और यहाँ पर लिखिए आप समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर, तो रखिए। तो इधर क्या है आपका, इधर आपका ये जो है ये है कोसेक इनवर्स 1/x,
और बराबर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। और यही चीज़ देखिए हमें प्रूफ करनी थी कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। सेम वही प्रूफ है, आप चाहो इसे इधर ले सकते हो, इसे इधर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, एक ही बात है यार, कैसे भी लिख दो, ठीक है। तो यही फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। फिर समझ लीजिए एक बार मैंने क्या किया, क्योंकि यही फॉर्मूला प्रूफ कराऊंगा मैं, बाकी के 5 फॉर्मूले आप स्वयं प्रूफ कर लेंगे। बिल्कुल यही काम करना है। करना क्या है, आपका ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो आपने इसको मान लेना है, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो साइन इनवर्स को जब हम उधर लेके जाएंगे तो साइन हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स हट जाएगा, और थीटा ऑलरेडी वहाँ पर है। इधर क्या बचा आपका एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। अब दोनों पक्षों को पलटने पर हर फॉर्मूले को जब आप प्रूफ करेंगे 6 फॉर्मूलों को, तो आपको यही लाइन लिखनी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। जब आप इनको पलटेंगे तो x को पलटेंगे 1/x, साइन थीटा को पलटोगे 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। तो 1/sin की जगह कोसेक लगा सकते हैं। जैसे इस कोसेक को हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये कोसेक इनवर्स हो जाएगा, और 1/x ऑलरेडी है, इधर क्या बचा थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है समीकरण 1 से, साइन इनवर्स x। तो थीटा की जगह लगा दी हमने यहाँ से साइन इनवर्स x, और बराबर में क्या है कोसेक। भाई थीटा की जगह क्या लगा दी, साइन इनवर्स x, और बराबर में ये चल ही रहा है, तो यही तो हमें प्रूफ करना था, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार आप इसे भी प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/कोसेक आएगा, तो 1/कोसेक साइन हो जाएगा, फिर साइन को इधर लेके आएंगे, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही आप कॉस वाले को, सेक वाले को, टेन वाले को, कॉट वाले को, आप 5 फॉर्मूलों को प्रूफ कर सकते हैं। ना आए कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, और कर लें तब भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से मैंने इस 6 फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला आपको प्रूफ करा दिया है, बाकी के 5 फॉर्मूले आप स्वयं प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। तो मैं 6 प्रूफ तो नहीं कराऊंगा, आप समझ सकते हैं, समझदार हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला यहाँ पर आपके 6 फॉर्मूले क्लियर हो गए, और 6 फॉर्मूले मैंने आपको एक तरीके से कह सकते हैं प्रूफ भी करा दिए। एक फॉर्मूला प्रूफ करा दिया है, तो मैं 5 फॉर्मूले आप स्वयं प्रूफ करके कर लेंगे, अच्छी बात है, ठीक है, जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद 3 फॉर्मूले और हैं बच्चों एक जैसे, तो उसमें से सिर्फ मैं एक ही फॉर्मूला प्रूफ कराऊंगा, और उसको आप ध्यान से समझिए, क्योंकि बाकी के 2 फॉर्मूले आपको स्वयं प्रूफ करने हैं। अब ये 3 फॉर्मूले कौन से हैं, इन्हें आप समझ लीजिए। तो 6 फॉर्मूले तो ये हो गए। अब 7वां फॉर्मूला देखिए क्या होगा। 7वां फॉर्मूला आपका होगा, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये होता है π/2, आप समझते हैं ना, ये रेडियन में लिखा है, इसे डिग्री में लिखेंगे और 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है π/2। इसी प्रकार 8वां फॉर्मूला क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। 9वां फॉर्मूला क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये 3 फॉर्मूले एक जैसे हैं, बस यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, साइन के साथ में क्या आएगा, कॉस, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये जो एक्स आ रहा है ना बार बार, आप एक्स की जगह कुछ भी लगा सकते हैं, आप एक्स की जगह थीटा भी लगा सकते हैं, आप एक्स की जगह अल्फा भी लगा सकते हैं, आप एक्स की जगह बीटा भी लगा सकते हैं, कुछ भी मैथमेटिकल सिंबल ले सकते हैं आप, ठीक है। बस शर्त इसमें क्या है, शर्त ये है कि ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। यहाँ एक्स है तो देखिए यहाँ भी एक्स आ रहा है, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा ही आएगा, ये दोनों सेम होने चाहिए, एक्स एक्स या थीटा थीटा, या 30 डिग्री 30 डिग्री, मतलब कुल मिला के ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी देखिए सेम है दोनों, यहाँ भी देखिए सेम है, ये पहचान ये है कि दोनों के एंगल सेम होंगे। तो साइन के साथ आएगा कॉस, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। और यहाँ से कुछ फॉर्मूले और बनेंगे, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ से इस फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले बन जाएंगे। कैसे, देखिए पहला फॉर्मूला तो ऐसे बनेगा कि मान लीजिए मुझे साइन इनवर्स एक्स का मान चाहिए, तो क्या करूंगा, इस कॉस इनवर्स एक्स को मैं राइट में भेज दूंगा, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसे ही अगर मैं मान लीजिए कॉस इनवर्स एक्स का मान चाहिए, तो क्या करूंगा, साइन इनवर्स को इधर भेजूंगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूले और बना सकते हैं, इनसे 2 और।
जैसे यहाँ से tan इनवर्स x का मान चाहिए तो π/2 माइनस cot इनवर्स x, या आपको cot इनवर्स x का मान चाहिए तो π/2 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, दो फॉर्मूले। आपको sec इनवर्स x का मान चाहिए तो π/2 माइनस cosec इनवर्स x, आपको cosec इनवर्स x का मान चाहिए तो π/2 माइनस sec इनवर्स x। दो फॉर्मूले आप बना सकते हैं। अब मैं आपको इसको कराऊंगा प्रूफ। ठीक है, प्रूफ करने को ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, प्रूफ कराएंगे अब आपको यहाँ पे। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ कैसे करेंगे समझ लीजिए आप। यहाँ पर सबसे पहले वही कि इसको मानेंगे हम। क्या करेंगे, माना साइन इनवर्स x बराबर कुछ भी मान लो, थीटा मान लिया। ठीक है, मान लिया। चलिए अब वही तरीका कि आप इस साइन इनवर्स को ना, आप इस साइन इनवर्स को राइट में लेके जाइए। इसको आप इस चीज को राइट में लेकर आइए तो इस साइन इनवर्स उधर जाके साइन हो जाएगा, इनवर्स हट जाता है। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, x बचेगा। तो x बराबर ये उधर जाके हो जाएगा साइन इनवर्स, उधर जाके हो जाएगा साइन, क्या, साइन, और थीटा का थीटा। ठीक है, तो x इजिकल टू क्या हो गया, साइन थीटा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए एक मैंने आपको 48 फॉर्मूले कराए थे, चतुर्थांश वाले कराए थे, नहीं कराए थे, आपको समझाया भी था। वहां पर एक फॉर्मूला था कि cos 90 माइनस थीटा बराबर था साइन थीटा, था या नहीं। क्योंकि देखिए cos 90 माइनस थीटा, 90 आ रहा है, 90 किस में पड़ता है, फर्स्ट में पड़ता है, और माइनस आ रहा तो उसी में रहेंगे। तो कुल मिला के ये फर्स्ट में पड़ा। जितने भी 90 माइनस वाले थे सब फर्स्ट चतुर्थांश में पड़ी थे, तो ये फर्स्ट में पड़ा। फर्स्ट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो इसलिए प्लस लगाओ या मत लगाओ। और 90 डिग्री कौन आ रहा है, इसीलिए कॉस चेंज होगा साइन में, तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और थीटा का थीटा। इट मीन्स दैट की फॉर्मूला था cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, वरना आप जाके देख लीजिएगा। अच्छा, इस 90 को हम π/2 भी लिख सकते हैं रेडियन में, ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos 90 की जगह π/2 और माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस साइन की जगह ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। साइन थीटा की जगह हम ये लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। इसकी जगह चाहे तो हम इसे लगा सकते हैं, इसकी जगह चाहे तो हम इसे लगा सकते हैं, जरूरत के अनुसार। जब दो चीजें आपस में बराबर होती हैं तो एक की जगह दूसरी को यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही यूज करेंगे। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा की जगह लगाएंगे हम क्या, cos 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ तक कोई समस्या। अब देखिए आप क्या कीजिए, इस cos को, सिर्फ cos को, इस cos को ना लेफ्ट में लेके आओ। तो जैसे ही cos इधर आएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि cos इधर आता तो cos इनवर्स हो जाता है, और cos इनवर्स आता तो इनवर्स हट जाता है। ठीक है, तो जैसे ही इधर cos आएगा तो ये cos इनवर्स हो जाएगा, और x का x, इधर क्या बचा 90 माइनस थीटा। अब देखिए आपने यहाँ पर इसको कुछ माना था, तो इसे बना लीजिए आप समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर आप लिखिए समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर, तो रख दीजिए। देखिए इधर क्या है, cos इनवर्स x बराबर 90 तो आपका है। अच्छा, 90 को हम π/2 लिख सकते हैं रेडियन में। भाई 90 मतलब क्या होता है, π/2 होता है, और माइनस का माइनस, और थीटा की वैल्यू क्या है समीकरण 1 से, थीटा बराबर है साइन इनवर्स x। तो थीटा की जगह साइन इनवर्स x लगा सकते हैं। तो थीटा की जगह आप यहाँ पर लगा दीजिए साइन इनवर्स x। अब देखिए ये साइन इनवर्स x माइनस का है, अगर इसे हम लेफ्ट में ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो साइन इनवर्स x प्लस का हो गया, और ये पहले से ही यहाँ पे प्लस का cos इनवर्स x है, और बराबर में क्या बचा π/2, और यही आपका प्रूफ है, यही आपका प्रूफ है। वरना देख लीजिए प्रूफ करना था साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। फिर समझ लीजिए एक बार क्या किया। देखिए हमें ये प्रूफ करना है, तो हमने साइन इनवर्स x को मान सकते हैं, आप cos को भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो साइन इनवर्स x को हमने थीटा मान लिया, समीकरण नंबर 1 बना ली। अब साइन इनवर्स को हम उधर ले गए तो साइन थीटा हो गया, इधर बचा x। अब साइन थीटा किसके बराबर होता है, cos 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा की जगह cos 90 माइनस थीटा लगा सकते हैं। अब इस cos को हम ना लेफ्ट में ले आए, तो cos इधर आएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, और x पहले से ही है, तो cos इनवर्स x हो गया, इधर 90 माइनस थीटा बचा, तो 90 माइनस थीटा बचा। अब देखिए
समीकरण 1 से देखिए थीटा का मान क्या माना था हमने, साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह हम क्या लगा सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। तो ये एज इट इज 90 को क्या लिखा हमने, π/2 और माइनस का माइनस और थीटा की जगह क्या लगा दिया, साइन इनवर्स एक्स। कहाँ से, यहाँ से। अब ये माइनस का साइन इनवर्स एक्स है, इधर इधर लाएंगे तो प्लस का साइन इनवर्स एक्स और प्लस के कॉस इनवर्स एक्स है ही, और बराबर में क्या बचा, π/2। दिस इज योर प्रूफ। ठीक है, बाकी के आप दो फॉर्मूलों को भी सेम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। बस आप इसमें क्या मानोगे, tan इनवर्स एक्स को मान लेना थीटा, तो x इज इक्वल टू tan थीटा आएगा, पर tan थीटा को आप क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे ही इसको कर सकते हैं। तो ये आपके 3 फॉर्मूले ये और 6 फॉर्मूले वो, 9 फॉर्मूले मैंने इस वीडियो में कराए और उनका प्रूफ भी कराया। बाकी के जो 2 फॉर्मूले आप इनका प्रूफ जरूर करेंगे, ना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। और वीडियो को जिन लोगों ने अभी भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए और यार शेयर करके जरूर जाइएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।